Audio Jungle। बहुत धन्यवाद मैम मुझे बुलाने के लिए। देवेंद्र आदरणीय देवेंद्र बुआ जी, कलसी जी, दर्शेन जी, अमृत रंजन मैम, दर्शन कौर जी और आप सब लोगों को मुझे मेरे लिए ये पहला मौका है कि मैं इतने सारे पंजाबी भाषा के कवि लेखकों को उनकी भाषा में पंजाबी समझ बहुत अच्छी तरह लेता हूँ, बोल नहीं पाता हूँ और पढ़ भी थोड़ा बहुत लेता हूँ। तो पंजाबी ऐसी भाषा हमारे लिए नहीं है जिसको हिंदी वालों के लिए खास करके, क्योंकि हमने तो पंजाब के सारे बड़े लेखकों को उसी तरह से पढ़ा है जैसे हम अपनी भाषा के कवियों को पढ़ते हैं। उदिता प्रीतम को हमने बहुत बड़ा हुआ तब मुझे समझ में आया कि हिंदी की लेखिका नहीं थी तो पंजाबी की लेखिका थी। शायद पंजाबी भाषा से बड़ा मेयार उनका हिंदी में था, आज ही है शायद। बहुत या शिव कुमार बटालवी जैसा कवि जिस भाषा में हुआ, हम तो अपनी भाषा में ऐसे कवि को ढूंढते रहे, कोई बटालवी हमारी भाषा में क्यों नहीं हुआ। ये पंजाबी कविता की, पंजाबी की खासियत है। अब मैं अमृत रंजन की इन कविताओं को जब पंजाबी में रहा था कलसी जी के अनुवाद में, तो मैं सच बताऊं तो मुझे और अच्छा लग रहा था। मुझे नहीं कह रहा हूँ उसकी हिंदी कविताएं अच्छी नहीं थी, मतलब मुझे उसमें एक नज्म जैसी जो चीज थी, नज्म की जो विधा है वो हिंदी में नहीं है। हिंदी में सारे कवि जो हैं वो दूसरे कवियों की तरह हमें सिखाया जाता है कि वो कुछ कवि हैं, कुछ बड़े कवि, उनमें से आप किसकी तरह लिखते हो, उनमें से आप जिसकी तरह लिखते हो उसी तरह से आपका म्यार कविता बनता है। पंजाबी में ऐसा नहीं, पंजाबी में हमेशा ओरिजिनल कवियों का म्यार बनता है। हरभजन सिंह का अपना म्यार है, सुरजीत पात्र का अपना म्यार है और पॉपुलर पोएट देश कमरे में मैंने देखा कि सबसे पहले घुसते ही दो बड़ी मुस्कुराती तस्वीर दिखी मुझे शिव कुमार बटालवी की, जो 34 साल 35 साल की उम्र में जो लिख के चला गया वो सदियों सदियों तक याद रखा जाएगा। यही कविता की ताकत होती है। और ये पंजाबी कविता देखिए, मैं तो आज याद कर रहा था कल से कि आखिर क्या कारण होगा। एक लड़का, एक कवि जिसको मैं पहला आदमी हूँ उनके माता पिता के अलावा शायद जिसने उनकी कविताओं को पढ़ा, सिर्फ पढ़ा नहीं, मेरे पास जानकीपुल.com नाम का एक ई मैगजीन है जिसपे मैंने प्रकाशित करना शुरू किया और हिंदी में भी बहुत अच्छी तरह से लोगों ने उसको, जो पाठक थे हजारों लाखों की संख्या में उसको पढ़ते थे, वो लिखते थे उन कविताओं पे। लेकिन ये अजीब बात मुझे ये लगी कि इस कवि की किताब को जब कलसी जी ने अनुवाद किया, हिंदी में अभी तक स्पेश किया कि इसकी किताब पे अमृत रंजन की कविताओं पे पहला कार्यक्रम है। और मैं सच दिल से कहता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम हिंदी में नहीं हो सकता था। उसकी कविताओं को, उसके दिल से लिखी कविताओं को दिल से आप लोगों ने महसूस किया है। और यही चीज है जो पंजाबी, आप देखिए पंजाबी वो भाषा है जिसके ग्रंथ साहिब, जिसके आरंभिक किताबों में हर भाषा के कवियों को सम्मान दिया गया। खास करके हिंदी की तो हमारे बहुत सारे कवि हैं उसमें, कबीरदास से लेके और मराठी से, हर भाषा, पंजाबी ने हर भाषा की परंपरा को अपने अंदर समाहित किया है। हम लोग ये समझते हैं कि हिंदी हमारी बड़ी भाषा है, हम सब भाषाओं को समाहित करते हैं, ऐसा नहीं है। ये एक पंजाबी कविता की ताकत है। और ये जो इसके अंदर जो कविता में छिपी हुई जो नज्म वाली चीज, जो थोड़ी सी जो लिरिकल थी, और बहुत अच्छा अनुवाद मैंने अभी देखा जो इन्होंने सुमित्रा पंत की कविता का अनुवाद सुनाया, प्रथम रश्मि का आना रही तूने कैसे। ये हिंदी की एक ऐसी कविता है जिसको पढ़ने में और इसके एक एक शब्द का सीखने में हमें भी बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन पंजाबी में जब इन्होंने उसी कविता को सुनाया लगा कितनी अच्छी कविता है। एक कवि है जो जिज्ञासा कर रहा है कि पहली किरण जो फूटती है कैसे पहचाना, और बाल विहंगी छोटी सी चिड़िया से पूछता है कि कैसे तुमने गाना सीखा। ये जिज्ञासा होती है और वही जिज्ञासा इसकी आरंभिक कविताओं अमृत रंजन की थी। हिंदी के हर बड़े लेखकों कवियों को मैं पढ़वाता था, पढ़ते थे तो मैं क्या पढ़वाता था, जानकीपुर को पढ़ते थे। वो उन लोगों ने जो शीर्ष के जो लोग थे उन लोगों ने यही कहा कि इसकी उम्र कम है, अभी उम्र थोड़ी हो जाने दो तो इसकी किताब, इसके हम कार्यक्रम करेंगे, थोड़ी उम्र हो जाने दो। ये चीज मुझे बहुत खलती रही कि आखिर लेखक और कवि की उम्र क्या होती है। बटालवी का नाम ले रहा था। हिंदी में हमारे उत्तराखंड में जिस सुरेंद्र पंत की सर आपने कविता का अनुवाद किया था, उनके एक समकालीन कवि थे, चंद्र कुमार बर्तवाल नाम था उनका, पौड़ी गढ़वाल के थे। मात्र 28 साल की उम्र चंद्र कुमार बर्तवाल का निधन हो गया। अमृत की जो प्रकृति को जिस तरह से अमृत जिज्ञासा के साथ प्रकृति को देखते हैं, वो मुझे चंद्र कुमार बर्तवाल की तरफ ले जाती थी। कभी अंग्रेजी कवि डिलन थॉमस की तरह लगती थी कविताएं कि मैंने एक गेंद वर्षों पहले मैंने एक गेंद हवा में फेंकी थी, आज तक लौट कर नहीं है। तो एक मौलिक चीज, जो मौलिकता होती है किसी भी लेखक कवि में, वही सबसे बड़ी बात होती है। मैम ने जैसा बहुत अच्छी बात कही थी कि लेखक जो है अपने कविता जो उतरती है, कविता
बैठ के नहीं लिखी जा सकती कविता। जैसे जैसे आप कॉन्शियस होते जाते हैं अपने कवि को लेके, जैसे जैसे आप सजग होने जाते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरी दर्शक भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम जैसे जैसे कॉन्शियस होते जाते हैं, सजग होते जाते हैं कि मैं लेखक हूँ, मेरे लिखे को लोग पढ़ रहे हैं, तो हम उसके बाद अपनी मौलिकता को खोते जाते हैं। यही इसकी मौलिकता है। मतलब पानी वाली कविता को सुनाया, सर ने सुनाया था, बहुत अच्छा, अच्छी कविता है। ये देखिए किस तरह से नई संवेदना, आखिर जो कोई कवि, नया कवि आता है, उसकी संवेदना में क्या होता है। आज के कवि के संवेदना में अगर प्रकृति और पर्यावरण नहीं है, पर्यटकों की सबसे बड़ा जो संकट है इस नई पीढ़ी और इसके बाद आने वाली पीढ़ी के सामने, उसकी संवेदना हमसे अलग होगी। इसकी कविता देखिए, पंजाबी में पढ़ा था, मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। कितना चुभता है नल से निकलते पानी की चीख, सुनिए, मानो हमारे जीवन के लिए पानी मर रहा है। पानी के जो क्राइसिस है, प्रकृति को लेकर जो इसकी कविताएं हैं, छोटी छोटी कविताएं हैं, तो क्राइसिस की तरफ ले जाती है, बिना ये बताए, बिना ये उपदेश दिए, बिना एक हृदय से निकली संवेदना। आखिर मौलिक दार्शनिकता, कल लिपिडा महादेव जी से बात हो रही थी, उन्होंने बहुत बढ़िया बात कही थी कि इसकी कविताओं में, अमृत की कविताओं में क्या है, अमृत की कविताओं में दर्शन है, जीवन को समझने का, इस जगत में, इस दुनिया में हम आए हैं, तुम क्या करने आए हैं। वो बता भी रहे थे कि भाई उन्होंने क्यों कविता लिखनी शुरू की और उसके माध्यम से वो क्या चाहते थे। आखिर अपनी बात को, उस जो सोच का जो अपना नजरिया है, उस नजरिया को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचा पाए, यही इसकी कविता की क्वेस्ट है। और वो इसलिए बहुत मौलिक कविता है, बहुत अलग कविता है हिंदी में, जो अपनी मौलिकता के कारण याद की जाएगी। कोई जरूरी नहीं है कि अपने समय में ही, हो सकता है हमारी भाषा में 10 साल बाद अमृत रंजन को बड़े कवि के रूप में पहचाना जाए। हिंदी में जैसे उम्र को लेकर बहुत ज्यादा हमारे यहाँ है कि उम्र 20 साल उम्र हो जाए तो इसको किताब, इसको फला कार्यक्रम में बुलाएंगे भी। जब 12 साल 13 साल 12 साल से 16 साल की उम्र के बीच की लिखी शायद इसकी सारी कविताएं हैं। और ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि इनके माता पिता हैं, और ये किताब इसलिए लोग इससे जुड़े हुए हैं क्योंकि इन कविताओं में उम्र नहीं दिखती है, वो उम्र नहीं दिखती है, वो जिज्ञासाएं नहीं दिखती है जो हम मानते हैं कि उस उम्र के बच्चों में होना चाहिए। हमें भी, जैसे मेरे जैसे आदमी को ये समझने में इससे मदद मिली कि हमारी जो अगली पीढ़ी है, वाली जो मेरी बेटी थी जो इससे थोड़ी सी छोटी है, मुझे इनकी कविताओं से मैं बोल रहा हूँ, मुझे बहुत गहरे प्रभावित हुआ कि मैंने उस नई जनरेशन की सोच को समझना सीखा। वो सोच जो इन कविताओं के माध्यम से आती है, अगर आप इस तरह से कविताओं को पढ़ें, जो मैच्योरिटी बच्चों में दिखती है वो मेरे बचपन में नहीं रही होगी। मेरे पहले से आप जैसे आदरणीय बड़े लोग सब बैठे हैं, आप सब लोगों में वो नहीं रही होगी। हम लोग में ज्यादा मासूमियत थी, हमारे अंदर सोच का स्तर उतना नहीं था, हमारी जिज्ञासाएं बहुत इतनी बड़ी नहीं होती थी। आज जो पीढ़ी बड़ी हो रही है वो बहुत सारे टेक्नोलॉजी, बहुत सारे डेवलपमेंट्स, बहुत सारे कल्चरल सांस्कृतिक बदलावों के साथ बड़ी हो रही है, बहुत सारी हिंसा देख रही है, और हर चीज टेक्नोलॉजी के अलग अलग माध्यमों से उसके सामने उपलब्ध है, बहुत छोटी उम्र से उसके सामने उपलब्ध है। वो उसके सोच को किस तरह से प्रभावित कर रही है, और वो उसके सोच, उससे वो आने वाले समय की सोच कैसे बदल रही है, ये बात अमृत रंजन की कविताओं में मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी। और आज जब मैं इतने बड़े बड़े विद्वानों को पंजाबी भाषा को सुन रहा था उसकी कविताओं को बोलते हुए, तो मुझे ये बात बहुत ज्यादा समझ में आई कि आखिर वो क्या चीज है जिसने बहुत बड़े पैमाने पर, जब मैं जानकीपुर.com पर इनकी कविताएं छापता था, कई बार 4 या 5 बार छापी थी मैंने कविताएं, बाकी जगहों पर भी छपी, तो आखिर वो क्या चीज थी जो लोगों को आकर्षित करती थी। वो चीज ही, कई बार हम किसी चीज को समझते हैं, उससे आकर्षित होते हैं, उसको हम शब्द नहीं दे पाते कि आखिर वो क्या, कुछ तो है, कुछ तो अलग है, लेकिन वो अलग है क्या। वो बात, यही बात थी जो पूरे जनरेशनल चेंज को, पूरी एक नई, जैसे पानी वाली कविता, उस तरह की बहुत सारी कविताएं जो नए दौर की क्या सोच है, वो बहुत बिना अपने आप को आरोपित किए, यानी बिना अपने आप को बताए, वो बहुत मुखर होकर इन कविताओं को घर कर आती है, जो मुझे बहुत प्रभावित करती है। और मैं खुद बहुत समृद्ध हुआ आप लोगों से कि बीच सुन के अभी सर ने बहुत अच्छा लघु कथा, हम लोग हिंदी में कहते हैं, ये अंग्रेजी में शॉर्ट स्टोरी कहते हैं। और आजकल क्या हुआ नई जनरेशन को, शॉर्ट स्टोरी, कहानी को अंग्रेजी में शॉर्ट, कहानी का मतलब, शॉर्ट स्टोरी का मतलब हिंदी में हम लोग कहानी लिखते थे। अब जो नई जनरेशन है उसको शॉर्ट स्टोरी का अनुवाद करके लघु कथा, लघु कहानी लिखने लगी है। तो लघु कहानी से लघु कथा कैसे अलग हो,
आज मैंने सीखा इस सर से कि मिनी कहानी ये बहुत अच्छा शब्द है जो कहानी, शॉर्ट स्टोरी और लघु कथा के अंतर को अलग कर देती है। देखिए मैं खुद ही बहुत समृद्ध हूँ, इतने तरह से इतने अलग अलग कवियों आलोचकों के मुंह से अमृत रंजन की कविताओं को जो सुनता रहा, मेरे अंदर भी सोच पैदा हुई कि आखिर वो कौन सी चीज थी जिसने उसको आखिर इतने बड़े, इतने बहुत लोगों को भी, बहुत सारे लोगों को भी मुतासिर किया, बहुत प्रभावित किया। तो बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ तुलसी जी का कि मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया, आप लोगों के बीच आने का मुझे सौभाग्य मिला, और इस सौभाग्य का अमृत रंजन की कविताएं हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ। आशा करता हूँ कि इस सोच को आगे किसी नए रूप में, किसी और नए रूप में, किसी नई विधा में सामने लेकर आएंगे। यही मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।